गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपने अपने घर पे जहाँ भी होंगे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरी भी स्टडी अच्छी चल रही है। थोड़ा मैं सोची कि करंट अपडेट आप लोगों को दे दूँ कि मेरा क्या स्टडी चल रहा है। तो आजकल मैंने अपने पूरे स्टडी को 4-5 स्लॉट में बांट लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आएगा और इससे कुछ टिप्स मिलेगा। जिस सबसे पहला बनाया है और एक नाइट स्लॉट बनाया है। जिस टाइम मैं उठती हूँ, सुबह में उठते के साथ थोड़ा मन आलसी सा होता है। उठने के बाद जस्ट कुछ ऐसा नहीं कि समझ में आने लगता है बहुत कुछ। तो ऐसे सब्जेक्ट को मैं रखी हूँ जो मुझे उतना ज़रूरी नहीं है समझना, लेकिन मैं उससे पढ़ने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट होता है और बहुत इजी वे में जो मुझे जल्दी समझ आ जाए, जैसे एनसीईआरटी। तो आप उसे एनसीईआरटी को सुबह में रख सकते हैं सबसे पहले। तो उसे मैं 40 मिनट्स 45 मिनट्स रखी हूँ। जैसे मैं 4 बजे उठ गई तो 4 से 4:45 5 बजे तक एनसीईआरटी कर ली। एनसीईआरटी को मैंने बहुत कम ही रखा है, जैसे 3-3 4-4 पेज मैं एनसीईआरटी कर रही हूँ। और एनसीईआरटी सार संग्रह से मैं कर रही हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो एनसीईआरटी का 4-4 5-5 पेज पॉलिटी और 5 पेज हिस्ट्री, इस टाइप से है मेरा। तो वो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। बुक में ही मुझे नोट करना रहता है तो बुक में ही फटाफट नोट कर लेती हूँ। तो 45 मिनट्स सबसे पहला वो स्लॉट में नहीं है, वो मॉर्निंग टाइम का है उठने के लिए, ताकि मेरा पूरी तरह से नींद खुल जाए कि अब मुझे स्टडी करना है। और 45 मिनट्स के बाद जब मेरा अच्छे से नींद खुल जाता है, उसके बाद मेरा शुरू होता है फर्स्ट स्लॉट, जो मुझे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट करना ही है। मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट में रखा है कि 7 बजे तक तो मुझे टाइम मिलता ही है। 7 बजे के बाद मेरे दोनों बच्चों में से कोई जगने लगता है। तो 7 बजे का जो टाइम है, जैसे 5 बजे से 7 बजे तक, 4 से 4:45 तक मैंने अपना कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी। 15 मिनट थोड़ा फ्रेश हो जाइए, अपना फ्रेश वगैरह हो जाइए, चाय पी लीजिए, जो भी आपको करना है वो करके 15 मिनट में। उसके बाद आप अपने मेन सब्जेक्ट, जो आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है, जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि अगर आपके बच्चे उठ भी जाए, आप पूरे दिन में इंगेज भी रहे, तो आपका वो पोर्शन क्लियर हो जाए जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। यानी कि अगर आप प्री दे रहे हैं या मेंस दे रहे हैं तो उस टाइप का आप सिर्फ उसके लिए सब्जेक्टिव रखें। तो मैंने क्या रखा है कि प्री ओनली, जैसे मुझे प्री अभी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए हिस्ट्री, बिहार और पॉलिटी मैं अभी लेके चल रही थी। तो मैं तो तीनों का हाफ पोर्शन मैं उस टाइम कर लेती हूँ, जिससे मुझे और थोड़ा ये होता है कि मैंने जैसे हिस्ट्री का 2 चैप्टर रखा है तो एक चैप्टर मैं उस टाइम कर लेती हूँ 5 से 7 बजे से, 5 से 6 में हो जाता है। और 6 से 7 का जो टाइम बचता है उसमें मैं बिहार का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेज वाइज मैंने रखा है और पॉलिटी का क्राउन से। तो ये सारा पोर्शन 7 बजे तक क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट स्लॉट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपको ये फील हो कि आपने स्टडी को स्टार्ट कर दिया है और आप पूरे दिन पढ़ सकते हैं। इसके बाद 7 बजे के बाद से थोड़ा घर का काम हो जाता है, जैसे नाश्ता वगैरह बनाना, साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ अपने घर का, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, नाश्ता बना लिया। और ये सब करते करते 9 साढ़े 9 बच्चे उठ जाते हैं। फिर ना अगर आप कोई करंट अफेयर्स सुन रहे हैं तो मैं उस टाइम सुन लेती हूँ। जैसे कोई टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो मैंने सुबह पढ़ा है, उसे मैं ईयरफोन लगा के उस टाइम क्लियर कर लेती हूँ। जैसे झाड़ू दे रही हूँ, पोछा कर रही हूँ, उस टाइम सुन लिया। नाश्ता बनाने के लिए किचन गई, उस टाइम सुन लिया। तो वो टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और माइंड में सुबह का रिवीजन भी हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप रिवीजन करना चाहती हैं और आप एक वर्किंग और हाउसवाइफ हैं, तो आप रिवीजन सुन के करें। जैसे आप जिस टॉपिक को पढ़ लिए हैं सुबह, उसे आप काम करने के साथ सुन लें, तो 2 बार ऐसे ही रिवीजन हो गया आपका। अच्छा, आपने ये पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया तो उस टॉपिक को सुनने से क्लियर हो जाएगा। तो वो हो जाता है मेरा। फिर सेकंड स्लॉट जो मैं 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता वगैरह करके, बच्चों को खिला के, नहाने धोने के बाद पूरे फ्रेश हो जाती हूँ। सुबह का काम कंप्लीट हो जाता है। दोपहर का भी लंच का कुछ ऐसा काम कर लें आप, जैसे खाना में सब्जी बनाना है, दाल बनाना है, वो सब बना लें, ताकि गर्म गर्म चावल रोटी बना के आप खाना दे दें बच्चों को। तो आपके पास फिर 10 साढ़े 10 बजे के बाद फिर 2-3 घंटा का टाइम मिल जाता है फ्रेंड। और उस टाइम का मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चे जैसे मेरे फ़ोन देखना चाह रहे हैं या टीवी, तो टीवी टेलीविज़न पे जैसे वो वैसे भी टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस टाइम का मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो आपको यही करना है कि जैसे आपके बच्चे 11 बजे 12 बजे, जब भी आपका अपना टाइम होगा, तो मेरा 10:30 से 11:30 12 बजे तक वो लोग टीवी देखते हैं। तो 10:30 से 11-12 बजे तक मैं सेकेंड स्लॉट अपना कर लेती हूँ, जो मुझे
टॉपिक लिखना होता है। जैसे मुझे किसी टॉपिक पे सुबह में जो मैं एक चैप्टर हिस्ट्री का की थी, वो एक चैप्टर बचा हुआ रहता है तो उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। पॉलिटी के कुछ टॉपिक होते हैं जो ग्राउंड से पढ़ती हूँ, उसे मैं लिख लेती हूँ ताकि वो सब क्लियर हो जाए। तो सुबह का जितना पोर्शन बचा होता है बिहार से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, वो सेकंड स्लॉट में मैं पूरी अच्छी तरह से डीप से पढ़ लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ कि मैं 1:30 खाना पीना बनाए खिलाए, 1:30 से 2:30 बजे तक बच्चों को सुला दें। नहीं सोते हैं बच्चे तो आप थोड़ा रेस्ट कर लें, और 2:30 बजे के बाद फिर 2:30 से 4:30 बजे का जो स्लॉट होता है 2 घंटे का, दोपहर का टाइम अधिकतर बच्चे सोते ही है। छोटे बच्चे अगर नहीं सोते तो उन्हें सोने का आदत डलवा दें। तो थोड़ा ये सब आपको करना पड़ेगा मैनेज फ्रेंड। और अगर कोई और अदर फैमिली रिलेटिव है तो उनके साथ इंगेज कर दें। तो 2:30 से 4:30 बजे आप मेन अपना करंट अफेयर्स का टॉपिक कर लें, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए 2 घंटे तो चाहिए। कोई आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं जैसे पीडी या स्पीडी या कोई भी, जो भी आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, जहाँ से भी पढ़ते हैं, या ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन वो आप 1 घंटे कर लें, और न्यूज़पेपर कर लें, या फिर अगर न्यूज़पेपर नहीं करें तो मैगज़ीन ही, लेकिन नोट करके करें, बिल्कुल नोट्स बना लें और 2 घंटे कर लें। तो ये मेरा 2 घंटे हो जाता है। अगर 1-1.5 घंटे मैं कर लूँ, जैसे मैं सुबह बताई कि मैं घूमते फिरते अपना करंट अफेयर्स कर लेती हूँ सुन के, और 1 घंटे बच जाता है मेरे पास, तो मैं उस टाइम को, क्योंकि मेरा सुबह हिस्ट्री हो गया है, पॉलिटी बिहार हो गया, अभी करंट अफेयर्स हो गया, तो मैं अभी यूट्यूब के काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये भी ज़रूरी है। या कुछ और जो भी आपको सब्जेक्ट करना है कर लीजिए। 4th स्लॉट आपको शाम के टाइम में, जैसे 4 साढ़े 4 बजे बच्चे जग गए, ब्रेक लीजिए, घूमिए फिरिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, जो करना है। बच्चों के साथ थोड़ा बाहर जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, अगर एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं वो सब कर लीजिए। 6 साढ़े 6 बजे तक 1-2 घंटे का टाइम लेके अपना फिर से रूम आ जाइए, जो मैं करती हूँ। 6 साढ़े 6 तक मेरा टाइम है, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ फिर से। एक स्टूडेंट लाइफ आपको 1-2 महीने तो जीना ही है। ये बाद में सोच लीजिएगा मैं एक मदर हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, वो सब कीजिए साथ में, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक स्टूडेंट लाइफ जीना पड़ेगा फ्रेंड। अगर आप स्टूडेंट लाइफ नहीं जिएंगी तो आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगी। ऑप्शनल के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अगर मेरा दिन भर में से कुछ बचा हुआ है तो उसे मैं कंप्लीट करूँगी, अगर नहीं बचा है तो फिर मैं इसे ऑप्शनल के लिए यूज़ कर रही हूँ इधर से ही। तो मैं बताऊँगी कि ऑप्शनल के लिए क्या पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, वो मैं अलग वीडियो में लेके आऊँगी फ्रेंड। अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने स्लॉट जो बनाया है, तो आखिरी जो स्लॉट होता है 5th स्लॉट, वो मैं ऑप्शनल के लिए, उस टाइम मेरे दोनों बच्चे जगे हुए होते हैं। बड़ा बेटा तो मेरा टीवी देख लेता है या फ़ोन देख लेता है या पढ़ाई कर लेता है, बट छोटी बेटी मेरी बहुत डिस्टर्ब करती है, वो इधर उधर घूमते रहती है, तो उस टाइम इतना समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने ऑप्शनल को रखा है, ताकि नहीं भी समझ में आए तो मुझे उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। मैंने प्री का टॉपिक कर लिया है कंप्लीट, करंट अफेयर्स कर लिया है, जो उस टाइम वो सोई हुई थी, तो इसलिए मैंने सुबह का टाइम और दोपहर का टाइम जो वो सोती है प्री और करंट अफेयर्स के लिए रखा है फ्रेंड। कंप्लीट हो जाता है ऑप्शनल। और सबसे आखिरी इसके बाद 7-8 बजे से बच्चों लोग को भी थोड़ा पढ़ाना है, घर का खाना पीना फिर बनाना, फिर घर के थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, फिर करके फिर खाना पीना करके 9 साढ़े 9 10 बजे तक सभी लोग फ्री हो जाते हैं। 10:30 बजे तक आप अगर बच्चों के साथ बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक ले लो, और उससे अगर नोट करना है तो नोट कर लो। मैं तो नोट कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाई हूँ, तो नोट करके मैंने इसलिए रखा है ताकि मुझे समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न आता है, वो मैं देख रही हूँ अभी। तो मुझे बहुत कुछ तो पहले मैं देख चुकी हूँ, बट एक बार लिख लेने से माइंड में और क्लियर हो जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर कहेंगे। तो ये कुछ स्लॉट इस तरह से आप डिवाइड कीजिए और स्टडी कीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड। पूरे दिन को आप इसी तरह छोड़ देंगे, पढ़ना है बस, तो पूरा दिन बीत जाएगा, पढ़ना है, और फिर दूसरा दिन आ जाएगा, पढ़ना है, ये सोचते रह जाएंगे और एग्ज़ाम आ जाएगा। इसलिए अगर आपको टॉपिक क्लियर करना है, पढ़ाई करनी है, तो आपको शेड्यूल बनाना होगा। पेन कॉपी लीजिए, नोट कीजिए, शेड्यूल बनाइए, स्लॉट बनाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने बनाया है या नहीं बनाया। सो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए हैं। अगर आप में से कोई हाउसवाइफ, कोई वर्किंग एस्पिरेंट इसे देख रहे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट को
भेजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब बटन फ्री है, उस पर कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो देखती हैं वीडियोस पर सब्सक्राइब नहीं करती हैं, तो सब्सक्राइब करने पे कोई पैसा नहीं लगता है, आप बिल्कुल फ्री होता है। आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं आप लोगों के साथ लाइव भी इसको लेके आ पाऊँगी स्टडी को। आपको पता है 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही मैं लाइव लेके आ सकती हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ लाइव लेके नहीं आती हूँ या आप लोगों के साथ लाइव नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ लाइव बहुत सारा चीज़ शेयर करूँ, बहुत कुछ होता है बट नहीं मैं बता पाती हूँ, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो और आप लोगों के साथ मैं लाइव आप लोगों को अपना स्टडी अपडेट कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।